हेलो एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 के अंदर। यहां पर बेसिकली मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर मनी, उनका रिसेंटली मैंने हैंडओवर दिया था। तो इस फ्लोर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने किचन के अंदर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है। लास्ट टाइम हम लोग जितने भी फ्लोर्स हैं सिग्नेचर के, उसमें हम लोग किचन को पैरेलल हम लोग बना रहे थे। इस फ्लोर के अंदर हम लोगों ने किचन को एल शेप के अंदर प्लान करा हुआ है। और जो टीबी यूनिट है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिजाइन को स्लीक रखने की कोशिश करी है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हमारा जो पैरेलल रूम है उसमें हम लोगों ने स्टडी को किस तरीके से प्लान किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम कुछ रेटिन लेमिनेट्स हैं, उनको हम लोगों ने किस तरीके से इस फ्लोर में यूज किया है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ड्राइंग रूम को। बेसिकली इस ये जो फ्लोर है इसका साइज है 1090, जो बिल्डर ने अभी जो सुपर एरिया दिया है। ड्राइंग रूम की जो डायमेंशन है वो अप्रॉक्स 10 बाई 15 का डायमेंशन दिया हुआ है। इस ड्राइंग रूम के अंदर ये प्रॉपर जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने एल शेप का सोफा का प्लेसमेंट यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर एक सेंटर टेबल का प्रोविजन दिया है। और यहाँ पर एक्चुअली मेरे क्लाइंट हैं, उनको अभी डाइनिंग टेबल का बहुत ज़्यादा नीड नहीं था, तो एक सिटिंग एरिया हमने यहाँ पे सोफा के साथ यहाँ पर प्लेस किया है। आप देख सकते हैं। और इसमें अगर मैं फॉल सीलिंग की बात कर रहा हूँ तो कॉर्नर टू कॉर्नर सीलिंग हमने इसमें करी है राउंड कॉर्नर के साथ। आप देख सकते हैं हमने इसके जो कॉर्नर राउंड कर रखे हैं। और इसमें कोब के साथ इस सीलिंग को हमने प्लान किया हुआ है। इसमें आपका कोब लाइट का हम लोगों ने प्रोविजन दे रखा है। और नीचे की तरफ हम लोगों ने सीलिंग लाइट्स दे रखे हैं। और दो सैंडलियर का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एक सैंडलियर इधर लगा हुआ है, एक सैंडलियर यहाँ पे लगा हुआ है, और बीच में हम लोगों ने फैन का प्रोविजन यहाँ पर दे दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीवी यूनिट वॉल का। टीवी यूनिट के अंदर इस टीवी यूनिट को थोड़ा सा डिजाइन को हमने स्लीक रखने की कोशिश करी है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमने प्रॉपर क्रॉकरी एरिया हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। इस तरीके से ये दो प्रॉपर ब्लैक प्रोफाइल के साथ हम लोगों ने ये पल्ले यहाँ पे यूज करे हुए हैं। ये आपका कुछ क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम्स हैं, आप उसको इसमें प्लेस कर सकते हैं। एक ग्लास डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा ग्लास डोर हमने ऊपर की तरफ दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्रॉकरी आइटम्स इस तरीके से इसमें रखे हुए हैं। इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। इससे आगे वाला जो एरिया है यहाँ पर ये प्रॉपर 3 ड्रॉर का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉकरी को हम कंप्लीट नीचे की तरफ लेके गए हैं। और यहाँ पर ये 3 स्लीक ड्रॉर हमने इस तरीके से यहाँ पे दी हुई हैं। इसका जो लेमिनेट है वो हमने वुडन कलर में लिया हुआ है। हल्का वुडन कलर है, थोड़ा सा रेड मिक्स के अंदर, वो हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। ये वाला लेमिनेट हमने ऑफ वाइट के अंदर मैट के अंदर यहाँ पे यूज किया हुआ है। और ये जो कंप्लीट आप वॉल देख रहे हो, जो टीवी यूनिट का वॉल है, यहाँ पर हम लोगों ने ये चारकोल लोअर्स हैं उसका प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो कंप्लीट वॉल पर इसके पीछे ही आपका जो एमसीबी बॉक्स है वो ऑलरेडी इसके अंदर हिडन हमने दे रखा है। और कंप्लीट एक सीमलेस वॉल यहाँ पे ये देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पिलर था। पिलर के अंदर हमने अप्रोक्स 3 इंचेस स्पेस को यहाँ पे हाइड किया हुआ है। बट अभी अगर आप सामने से लोअर लगने के बाद देख रहे हो तो पूरा एकदम सीमलेस यहाँ पर टीवी यूनिट आपको दिख रहा है। इस सेल्फ के अंदर भी हम लोगों ने कुछ सेल्फ जो लाइट्स हैं वो उसका प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऊपर उसके पास ऊपर कुछ आप आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी आपको कुछ सामान रखना है तो वो आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर आपका आप देख सकते हैं आपका ये वाईफाई भी रखा हुआ है, और कुछ उन्होंने वहाँ पे उधर एक पोर्ट भी उधर वहाँ पे प्लेस कर रखा है। यहाँ पर जो इसका बैक बॉल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा नहीं है। यहाँ पर सिंपल 2 वॉल लैंप और एक बीच में जो पेंटिंग है वो प्रोविज़न हम यहाँ पे दे देंगे। इधर वाले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे पेलमेट बनाया हुआ है। प्रॉपर पेलमेट बनाया हुआ है वुडन के अंदर, ये प्लाई से पेलमेट बना हुआ है। इसके ऊपर एसी का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दे दिया है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन वाले पार्ट को। किचन वाले एरिया के अंदर जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर एल शेप के अंदर किचन किचन का ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ था। ऑलरेडी जो बिल्डर ने यहाँ पे नैनो स्टोन का प्रोविजन दिया था, नीचे आप देख सकते हैं ये वुडन कलर के अंदर लेमिनेट लगा हुआ है। यहाँ पे 3 इनोटेक बास्केट्स और एक इधर वाटर क्लाउड है जो बिल्डर ने दे रखा था, उसी को हमने सेम रखा है।
हमने यहाँ पे जो चेंजेस किए हुए हैं, ये जो आपका टाइल वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। अगेन जो ऊपर वाला पार्ट है एल शेप के अंदर पूरा, ये हमने यहाँ पे दोबारा से बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर एक रोलिंग शटर का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपने मिक्सर है, जूसर है, वो आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। नीचे आपका माइक्रोवेव आप यहाँ पर इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा होप का प्लेसमेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने होप, आपका जो टॉप वाला होप है वो हमने यहाँ पर प्रोविजन दे रखा है। यहाँ पर आपका ग्लैन का एक चिमनी है, वो प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इधर हमारे एक पल्ला हमने, एक डोर हमने इधर दिया हुआ है। अगेन एक सिंगल डोर हमने इधर दिया हुआ है, क्योंकि ये एल शेप के अंदर है तो यहाँ पर एक डोर उधर एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। और ऊपर की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे अगेन जो लॉफ्ट है उसको भी एल शेप के अंदर प्लान किया हुआ है। ये आपका सिंक वाला एरिया है। नीचे इसके आपका आरओ का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऊपर की तरफ ये जीटीपी यूनिट का प्रोविजन हमने इसके अंदर दिया हुआ है। अगेन दो पल्ले आपके इधर इधर भी आ गए हैं, जो आपकी डेली बेसिस की जो नीड की चीजें हैं वो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक फोल्डेबल, यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है एपो की फिटिंग के साथ। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। आपको कुछ कटिंग चॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पर आप कटिंग चॉपिंग का आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ऊपर एक कम डेप्थ के अंदर ये स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ छोटे मोटे सामान हैं, जैसे छोटे डब्बे हो गए आपके शुगर का या टी का, तो वो आप इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉल सीलिंग के अंदर हमने यहाँ पे किचन को प्रॉपर प्लान करा हुआ है। इसमें दो प्रोफाइल लाइट्स हैं, दो सीलिंग लाइट का प्रोविजन दे रखा है, और बीच में हमने फैन का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे मनीष सर के मिस्टर रंजीत, ये कुक हैं जो अभी खाना बना रहे हैं। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट रूम को। ये बेसिकली ये हमारा फर्स्ट रूम है। इसकी जो डायमेंशन है वो अराउंड 10x10 है। जैसे ही आप फर्स्ट रूम के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो बेड का प्लेसमेंट है ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। इस बेड को हमने ऑन साइट यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये आपका कंप्लीट जो कॉर्नर वाला एरिया है जिसमें 5 फीट का बेड का हमने प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बेड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट कुशनिंग हमने टू साइड यहाँ पे दे रखी है। अगर बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं बेड के ऊपर तो उनको चोट ना लगे दीवार से, तो हमने यहाँ पर जो कुशनिंग है वो दोनों साइड हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। एक प्यारा सा बॉल लैंप हमने इस बेड के ऊपर यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। और जो सीलिंग है वो कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोगों ने तीनों तरफ सीलिंग करी है। और नीचे हमारा सीलिंग लाइट्स लगा हुआ है। और बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया है। मिडिल के अंदर हम लोगों ने फैन का प्रोविजन दिया है। 5 फीट के बाद जो हमारा एरिया बचता है वहाँ पर हम लोगों ने नीचे ये दो ड्रॉर का प्रोविजन दिया है। यहाँ पर इस एरिया को हम लोगों ने ओपन रखा हुआ है। आप अगर आप बच्चा हमारा मिल्क पी रहा है या आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप अपने कप्स को या आपका फ़ोन है आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने ये पल्ले के ऊपर कंप्लीट ये मिरर का प्रोविजन हमने दिया हुआ है कि आप इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से बंद कर सकते हैं। एज ए ड्रेसिंग की तरह भी यूज हो जाएगा आपका। और अपना जो स्टोरेज है, जो भी आपके क्लॉथ्स हैं या जो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। इधर हमारा कंप्लीट ये लॉफ्ट हमने यहाँ पे इसके 3 पल्ले हमने ऊपर बना दिए हैं। जितना डायमेंशन हमारा नीचे है सेम आपका डायमेंशन का पल्ला हमारा लॉफ्ट के अंदर है। ये यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पल का प्रोविजन दिया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी आर्क के अंदर काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। नीचे ये 2 स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स पे आप अपने जितने भी भगवान जी हैं उनका मूर्ति है वो यहाँ पे रख सकते हैं। पीछे से भी इसके ट्यूब लाइट दिया हुआ है और ऊपर भी हमने एक लाइट को प्रोविजन दिया है। अगर आपको और लाइट की रिक्वायरमेंट है टेम्पल के अंदर तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट के अंदर हमारा एक स्लीक ड्रॉर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको कुछ जैसे आपकी मैच बॉक्स हो गया या आपकी कुछ प्लेट्स हैं छोटी पूजा की, वो आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। इसके नीचे एक बड़ा ड्रॉर हमने दिया हुआ है। उसके अंदर आपका जैसे घी है या जो भी आपका पूजा से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। नीचे 2 पल्ले अगेन हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। एज ए टेम्पल के लिए जो स्टोरेज जो हमारा नीड होती है वो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लान कर सकते हैं। अगेन सिटिंग के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है।
आप इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे तो आप यहाँ पर बैठ के पूजा भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही अंदर करेंगे ये आपका अंदर हो जाएगा। अभी इस जो बालकनी वाला एरिया है यहाँ पर हमने वुडन के अंदर ये पेलमेट का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे ये कर्टेन है, कर्टेन को भी थोड़ा सा कुशनिंग से मैचिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया हुआ था। यहाँ पे एसी का प्लेसमेंट है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर हम लोगों ने वार्डरोब का प्रोविजन दिया है। ये आपका डबल डोर के साथ ये वार्डरोब है। इधर हमारा एक सिंगल पल्ला हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 प्रॉपर आपका अप्रॉक्स 17 इंचेस के पल्ले यहाँ पर आ गए हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ओपन सेल्फ वाला पार्ट है और इसके नीचे हम लोगों ने 2 ड्रॉर का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर कंप्लीट लॉफ्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस एरिया को थोड़ा सा ओपन हमने सेल्फ इसलिए रखा था कि जैसे ही आप घर रूम के अंदर एंटर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ओपन फील हो, क्योंकि अगर मैं वार्डरोब को यहाँ तक कंप्लीट लेके आ जाता तो आप जैसे एंटर कर रहे हैं तो आपको रूम थोड़ा सा भरा भरा सा फील होता। इसको ओपन छोड़ने के बाद थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रूम में थोड़ा सा एंट्रेंस में खाली खाली लग रहा है। इस रूम के अंदर टेम्पल कम स्टोरेज आपका उधर भी आ गया। इधर 3 डोर्स के साथ कंप्लीट यहाँ पे वार्डरोब आ गया, ऊपर लॉफ्ट भी आ गया, 5x6 का कंप्लीट एक बेड आ गया। उसके बाद भी करीबन 4x8 के करीबन 4x7 के करीब एम्पल स्पेस यहाँ पे बीच में बचा हुआ है, जो आप यहाँ पे बच्चे बैठ के आराम से खेल भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ बनने के बाद भी रूम के अंदर काफ़ी स्पेस है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पैसेज एरिया को। पैसेज एरिया के अंदर जो पैसेज एरिया का जो स्पेस है अप्रॉक्स 3 फीट का बिल्डर ने पैसेज एरिया के अंदर स्पेस दिया हुआ है। इसके ऊपर मेजरली जितने भी आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा हम लोगों ने डोम का क्रिएशन वहाँ पे किया था और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सीएनसी जाली के साथ भी गए थे। कुछ फ्लैट्स के अंदर हम लोगों ने यूवी सीट्स का प्रोविज़न दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंट करने की कोशिश करी है। हमने यहाँ पर एक अराउंड 20 इंचेस का एक पट्टा कोप के साथ यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके ऊपर आपका कोप का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है और 3 हैंगिंग लैंप्स हमने यहाँ पे दे रखी हैं। लैंप्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ऊपर से कोप का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली अट्रैक्टिव लग रहा है जो हमारे पास डिज़ाइन है उनसे, तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर, कुछ नया डिज़ाइन लेके आना चाह रहे हैं, तो आप एक इस डिज़ाइन को भी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगेन ये वाला जो सामने वाला वॉल है, आपको अगर कुछ पेंटिंग या आपको मिरर प्लेस करना है तो वो इस वॉल पे आप कर सकते हैं। अभी के लिए अभी यहाँ पे नॉर्मल हमने रॉयल पेंट करा हुआ है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मास्टर बेडरूम को। मास्टर बेडरूम के अंदर जो मैक्सिमम हम लोगों ने जो वार्डरोब बनाया है उसका प्लेसमेंट एग्जैक्ट यहाँ पर ही हम लोग देते हैं। इसके बाद ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये यहाँ पर हम लोगों ने बेड को यहाँ पर ऑन साइड ही बनाया हुआ है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये राउंड करने की कोशिश करी है। ये आपका राउंड कॉर्नर के अंदर हमने बेड बनाया है स्टोरेज के साथ। ये सिंगल हाइड्रोलिक है और ये पीछे की आप तरफ देख रहे हो ये अगेन रेक्टेन लेमिनेट है, उसका हमने बॉर्डर पे यहाँ पे प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर एक प्लेन पूरा कुशनिंग वर्क ऑन साइड हमने यहाँ पे करा हुआ है। इसके जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोगों ने हाफ मून के अंदर विद स्टोरेज ये ड्रेसिंग का प्रोविज़न दे रखा है। आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर सामान आप अपना जो ड्रेसिंग से रिलेटेड सामान है, मेकअप से रिलेटेड सामान है, आप उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो एक स्लीक ड्रॉअर का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इससे नीचे हमारा पूरा एरिया हम लोगों ने यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है। और जो लोअर की प्लेसमेंट है वो हमने नीचे से स्टार्ट करी है। इस एरिया में भी हमने लोअर का प्लेसमेंट दे रखा है, नीचे भी लोअर का यूज़ करा है और ऊपर भी हमने टॉप तक ये कंप्लीट लोअर का प्रोविज़न हमने दे दिया है। यहाँ पर एक प्यारा सा हैंगिंग लैंप हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है और ये इसमें सीलिंग हमने 3 साइड कॉर्नर टू कॉर्नर क्लोज पट्टे के साथ इसमें सीलिंग करी है, जिसमें प्रॉपर सीलिंग लाइट्स का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है और प्रोफाइल लाइट मिडिल में वो भी हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। इधर हमारा प्रॉपर एक हमने पेलमेट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे हमारा ये आपका प्यारा सा एक कर्टेन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर एसी का प्लेसमेंट है और जो बेड के सामने वाला पार्ट है यहाँ पर एक हमने स्लीक कंसोल नीचे बनाया है और इस एरिया के अंदर प्रॉपर हम लोगों ने ये यहाँ पर विद लोअर के साथ प्रॉपर एक टीवी यूनिट का प्लेसमेंट यहाँ पे दे दिया है।
आप टीवी यहाँ पे इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। लोअर का कलर कोई भी हो सकता है, जिस डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं उस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग अभी वार्डरोब्स की तरफ चलते हैं। वार्डरोब में इस रूम के अंदर हम लोगों ने स्लाइडिंग वार्डरोब का प्रोविज़न दिया हुआ है। ऊपर ये कंप्लीट लॉफ्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप जो पल्ला देख रहे हो यहाँ पर एक वुडन लैमिनेट का यूज हमने किया हुआ है। ये बेसिकली स्लाइडिंग वार्डरोब है। स्लाइडिंग में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हम लोगों ने रेटिन लैमिनेट्स हैं उनका यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है। बीच में अगेन ये आपका वुडन लैमिनेट है। इधर इस पार्ट के अंदर जो पट्टी इधर लगी हुई है सेम पार्ट के अंदर रेटिन जो लैमिनेट है वो हमने यहाँ पे यूज करी है, और जो वुडन है वो उसको हमने ऊपर नीचे कर दिया है। तो थोड़ा सा कलर का कॉन्ट्रास्ट है जो हमने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे प्लान आउट किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने यूज क्लॉथ्स का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने जो यूज क्लॉथ्स हैं आप इस तरीके से हैंगर लगा के आप उसके अंदर आप इस तरीके से रख सकते हैं। ऊपर लॉफ्ट हमारा ये कंप्लीट आगे तक यहाँ पर आ गया है। गाइज अभी हम लोग हैं सेकंड रूम के अंदर। सेकंड रूम के अंदर हम लोग एंटर करते ही जो एरिया है वो उस एरिया के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर ये स्टडी यूनिट का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बेसिकली हमारी जो बेड की प्लेसमेंट है हम लोग इधर रखते हैं, और बेड के सामने वाले एरिया की बात करूं तो ये सर का हमारा बेसिकली वर्किंग एरिया है। यहाँ पर आप प्रॉपर आप एक कंप्यूटर हो गया आपका डेस्कटॉप या आप लैपटॉप लेके आप अपना काम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट है वो आपके पास इधर हमारा बालकनी है तो ये एक तो नेचुरल लाइट के नियर बाई है, और दूसरा यहाँ पर प्रॉपर हमने यहाँ पे ये 3 ड्रॉर्स का प्रोविज़न हमने दिया है। एक स्लीक ड्रॉर हमने ऊपर यहाँ पे दी हुई है, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर एज ए हमने ग्लास का पल्ला ब्लैक प्रोफाइल के साथ यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें आप अपना बुक्स हो गया या क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम्स हैं या कुछ ट्रॉफीज हैं या कुछ अवार्ड्स हैं जो आप इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने 3 ग्लास के पल्ले हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और नीचे हमने छोटा सा एरिया है इसको थोड़ा सा ओपन रखा है। कुछ आपके सेम आपका ये टेडी है या कुछ आपके सामान हैं घर के आप इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। स्मॉल प्लांट हो गए वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये वाला बेसिकली आपका वर्किंग वाला एरिया हो गया। ऊपर इसके हम लोगों ने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न दिया है। सीलिंग अगेन इसके अंदर आपका कॉर्नर टू कॉर्नर क्लोज स्कोप के साथ हमने प्लान किया हुआ है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वार्डरोब वाले पार्ट को। वार्डरोब इस रूम के अंदर हम लोगों ने वार्डरोब को ओपन रखा है। नीचे 2 ड्रॉर हमने यहाँ पे दी हुई हैं, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। 2 ड्रॉर का प्रोविज़न दिया हुआ है। अभी ये 2 डोर हमारे अप्रॉक्स इनका जो एक ड्रॉर की जो चौड़ाई है वो अप्रॉक्स 17 इंचज़ है। 2 डोर हमने यहाँ पे प्लेस करे हुए हैं, और 2 डोर हमने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। 4 डोर हमने इसके अंदर दिए हुए हैं, और ये बेसिकली आपका अगेन हमने इस एरिया को ओपन रखा है। इसके अंदर हमने कोई यहाँ पे इसको यूज क्लॉथ्स का हमने यूज नहीं करा हुआ। यहाँ पे आपके बुक्स हो गए हैं या कुछ ऐसे सामान है जो आप ओपनली एक शोकेस की तरह रख सकते हैं, वो प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर कंप्लीट इसके हमने लॉफ्ट का प्रोविज़न इसमें हमने दिया हुआ है। अभी बेसिकली ये लॉक है वार्डरोब, तो मैं अंदर से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इसमें हमने हाफ पार्ट आपका हैंगिंग रखा है, हाफ आपका आपका सेल्फ के साथ रखा है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। जितने भी इस फ्लोर के एरिया हैं मैंने सारे एरियाज़ को प्रॉपर वे में आप इसमें वीडियो के अंदर कवर करा है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जितने भी क्लाइंट्स हैं 81 सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के जो मेरे अभी कॉन्टैक्ट में हैं या जिनसे मेरे बात चल रहे हैं, उनके लिए एक रेफरेंस वीडियो है। उनके फ्लोर के लिए साइज़ में भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आइडिया जो आपके घर को आप प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इन वीडियो को देखने के बाद। बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं जिनको मेजर रिक्वायरमेंट्स है 92 के अंदर 37 डे के अंदर जो बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अपना इंटीरियर प्लान करना चाह रहे हैं वो मुझे कांटेक्ट करें, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक यू वेरी मच।